अच्छा, इस लेक्चर के पहले पार्ट में हमने 2 MCQs डिस्कस कर लिए। अभी दूसरे पार्ट में मज़ीद हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। टॉपिक वही है हमारा काज एंड इफ़ेक्ट। यहाँ भी अगर आप लोग 3rd MCQs को देखें, इसमें 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और 2 स्टेटमेंट्स में बिल्कुल उसी तरह एक स्टेटमेंट काज होगा, दूसरा स्टेटमेंट इफ़ेक्ट होगा। या दोनों काजेज़ भी हो सकते हैं या दोनों इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, या दोनों इंडिपेंडेंट काजेस या दोनों इंडिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन के नेचर को देखना है। अभी यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ देखें गौर से। द इकॉनमी ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये एक एक्शन हो रहा है, सॉरी एक्शन नहीं बल्कि यहाँ पर रिएक्शन है। किसी ख़ास रीज़न की वजह से अफ़गानिस्तान की इकानमी दिन ब दिन स्लो होती जा रही है। तो यहाँ पर ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अभी दूसरे को देखें। यहाँ तक इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि ये एक इफ़ेक्ट है। अभी दूसरे जुमले के साथ, दूसरे स्टेटमेंट के साथ इसका रिलेशन क्या होगा वो जब हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है द सोशल स्टेटस ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ आल्सो वर्सनिंग विद टाइम। अफ़गानिस्तान की जो सोशल स्टेटस है, जो माशी ज़िंदगी है, वो भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अगर आप लोग गौर से इन 2 स्टेटमेंट्स को देखें, यहाँ पर इकानमी की बात हो रही है, यहाँ पर सोशल स्टेटस की बात हो रही है। तो इकानमी और सोशल लाइफ ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद है, यानी यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ये भी इफ़ेक्ट है। किसी ख़ास रीज़न की वजह से अफ़गानिस्तान का सोशल स्टेटस वो वर्स होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। अभी यहाँ पर 2 इफ़ेक्ट्स आ गए। आप लोगों ने अभी ऑप्शंस की तरफ देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ बेस्ट सूट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर हम चेक करें, यहाँ पर लिखा है 1 इज़ द काज एंड 2 इज़ द इफ़ेक्ट, तो ये तो गलत हो गए क्योंकि ये दोनों हमारे साथ इफ़ेक्ट्स है। अच्छा, दूसरा देखें 1 इज़ द इफ़ेक्ट एंड सेकंड इज़ द काज, ये भी गलत हो गया। अगर ऑप्शन नंबर 3 हम देखें बोथ आर डिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स, क्या ये दोनों डिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स है? अभी दोनों इफ़ेक्ट्स है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है? अगर ऑप्शन नंबर 4 हम देखें बोथ आर इंडिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। इन दोनों में अगर हम बेस्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर चूंकि इकानमी की बात हो रही है और यहाँ पर सोशल लाइफ की बात हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो option number D is the correct option. Now we are going to switch towards the MCQ number 4. MCQ number 4 में अगर आप लोग देखें, यहाँ भी आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहले हमने इन 2 स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और उसके बाद फिर हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारे साथ इफ़ेक्ट और काज कौन सा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ गौर से देखें। The authority of the hospital removed the clerical staff. हॉस्पिटल की जो अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट है, जो ऑनर्स है, उन्होंने तमाम क्लरिकल स्टाफ को रिमूव कर दिया है, यानी उनको वॉश कर दिया है। ठीक है, हटा दिया है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। तो आप लोग अभी सोचें कि ये काज हो सकता है या ये इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ज़ाहिरी बात है क्लरिकल स्टाफ को हटाना ये एक इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लू तो हमें मिल गया कि स्टेटमेंट 1 इज़ द इफ़ेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल चेंज द डॉक्टर्स। इसी मैनेजमेंट ने, उसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने, उनके हेड्स ने डॉक्टर्स को चेंज कर दिया है। अगर आप लोग देखें, यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ये दोनों एम्प्लॉयज़ है, मतलब ये है कि पूरी एम्प्लॉय को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। ठीक है, अभी ऑप्शंस की तरफ आ जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द काज एंड 2 इज़ द इफ़ेक्ट, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों इफ़ेक्ट्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी 1 इज़ द इफ़ेक्ट एंड सेकंड इज़ द काज, ये भी नहीं है।
क्योंकि हमारे साथ दोनों इफ़ेक्ट्स है। ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सेम काज। 1 और 2 इफ़ेक्ट्स है। हाँ, ये बात तो कुछ हद तक ठीक है कि दोनों इफ़ेक्ट्स है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, सेम काज, यानी एक ऐसा काज, एक ऐसा रीज़न, एक ऐसी वजह है जिनकी वजह से दोनों इफ़ेक्ट्स वो सेम बन जाते हैं। तो हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा रिस्पॉन्स हुआ होगा कि जिसके नतीजे में उनकी मैनेजमेंट ने क्लरिकल स्टाफ और डॉक्टर्स दोनों को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं वैसे ही ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करूँ, 1 and 2 आर द इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ MCQ नंबर लास्ट, स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ द all the colleges in the city had to keep closed for 3 days a week। सिटी में, शहर में जितने भी कॉलेजेस हैं, तमाम ने ये फैसला किया है कि हफ्ते में 3 दिन कॉलेज को हम बंद रखेंगे। तो कॉलेज को बंद रखना ये क्या हो सकता है, ये भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर हम चेक करें, मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द लोकल कॉलेजेस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो लोकल कॉलेजेस थे, यानी उनके जो करीब घर में या शहर में जो लोकल कॉलेज थे, उन स्टूडेंट्स ने उनको छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है, क्योंकि बच्चों ने कॉलेज को छोड़ दिया है। तो दिस इज़ नॉट द काज, दिस इज़ द इफ़ेक्ट। नाउ ऑप्शंस की तरफ देखें ज़रा। ऑप्शन नंबर ए, 1 इज़ द काज एंड सेकंड इज़ द इफ़ेक्ट, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, 1 इज़ द इफ़ेक्ट एंड सेकंड इज़ द काज, नो, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस, दोनों इफ़ेक्ट्स है। और क्या ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अगर एक बात हो रही है कि 3 दिन हफ्ते में कॉलेज हम बंद रखेंगे, ये बिल्कुल अलग ही एक दुनिया है। और दूसरी साइड पर एक जुमला है कि तमाम या ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कॉलेज को छोड़ दिया है, अपने लोकल कॉलेजेस। तो दोनों सेंटेंसेस 180 डिग्री पर ये ऑपोजिट है, एक दूसरे का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों इफ़ेक्ट्स भी है और दोनों इंडिपेंडेंट काज के हो सकते हैं। यानी ये इफ़ेक्ट किसी और वजह से होगा और दूसरा इफ़ेक्ट किसी और वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये कुछ MCQ थे काज एंड इफ़ेक्ट के टॉपिक पर, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। आप लोग क्या करें, आप लोग कोशिश करें कि काज एंड इफ़ेक्ट के टॉपिक पर मुख्तलिफ़ बुक्स में, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर सर्च करें और फाइंड आउट करें इस टाइप के MCQ, फिर उसको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें और इन MCQs की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।